तो आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चे? जुलाई 1944 ईस्वी। खूब बढ़िया समझना इसको। जिस समय विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक, 1945 ईस्वी में युद्ध समाप्त होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन का स्थापना होता है। कौन संगठन? संयुक्त राष्ट्र संघ। कब स्थापना होती है बच्चे? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो 1924 अक्टूबर, यहाँ ध्यान दो बच्ची, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जिस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है बच्चे, उसकी स्थापना के करीब एक वर्ष पूर्व ही वित्तीय स्थिति को ठीक तरीके से देखने के लिए पूरे विश्व स्तर पर विश्व के कई सारे देश मिलकर एक बैंक की स्थापना करते हैं जिसका नाम है क्या? विश्व बैंक। कार्यालय कहाँ है इसका? वाशिंगटन डीसी। ये कहाँ पे है? कुछ चीज़ें मैं बता दूं, विश्व के कई सारी संस्थाएं तुम्हें मिलेगी बच्चे पढ़ने के लिए। इसमें से रुपया पैसा वाला जो भी संस्था होगा, मुख्य तौर पे जहाँ रुपया पैसा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, उस सब का मुख्यालय अमेरिका होगा। अरे समझ में ना। अब बाकी सामाजिक काम करने के लिए, दिखाने के लिए जो संस्था होगा, उसमें से मैक्सिमम का कार्यालय समझ लो जिनेवा होगा। अब बाकी सब चीज़ें और दूसरे दूसरे देशों में कई जगह हो जाएगा, लेकिन मुख्य तौर पे पैसा रुपया वाला संस्था कहाँ होगा? अमेरिका। दिमाग में रख लोगे तुम लोग। तो कहता है इसमें से कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के विभिन्न देशों को पर्याप्त क्षति हुई। इन देशों ने अपने पुनरुद्धार हेतु जुलाई 1944 ईस्वी में एक विश्व बैंक की स्थापना की। इसका कार्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। दरअसल 1944 ईस्वी तक आते आते विश्व के मैक्सिमम देश अपना समझ लो कि सरेंडर कर दिए थे। एक ही देश था जो मान नहीं रहा था। कौन? जापान। अमेरिका कई बार उसको एकदम हिदायत दी कि मान न जा रहे, लेकिन वो मानने वाला नहीं था। जब नहीं माना, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने वहाँ हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिरा दिया। परमाणु बम गिरा कर बोला अब तो मान जाओ। बोले कि मैं तो अब तो और नहीं मानूंगा, अब तो एकदम बदला ही ले लूँगा मैं। तो उसने 9 अगस्त को पुनः जापान के दूसरे शहर नागासाकी पे एक और बम गिरा दिया। अब तब बोले कि अब मानेगा कि नहीं? बोले कि भाई रहने दे, मैं मान गया। तो उस समय 1944 ईस्वी तक आते आते विश्व के मैक्सिमम देश करीब करीब सरेंडर कर दिए थे और सब शांति की तलाश में और उन्नति की तलाश में लगे हुए थे। उसी समय 1944 ईस्वी में अमेरिका में क्या स्थापना किया गया? विश्व बैंक की स्थापना की गई बच्चे। और इस तरीके से विश्व बैंक के कुछ कार्य दिए गए कि भाई इसका काम क्या होगा बच्चों? तो पहला काम कि विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करना। जो विश्व के देश अब विकास कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, उनको वित्तीय सहायता ये प्रदान कर देगा और ऋण देगा। ऋण माने क्या देगा? कर्ज देगा। आज हम दे देते हैं, तुम ले लो, और कल हमें वापस कर देना। जिससे भारत भी कई करोड़ अरबों खरबों रुपए समझ लो विश्व बैंक से ऋण ले चुका है। हर देश लेता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहता है उसके रचनात्मक आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता देना। माने कोई भी देश हो, अगर वो रचनात्मक कार्य करना चाहता है, माने अच्छा काम, एक होता है रचनात्मक, एक होता है विध्वंसात्मक। रचनात्मक कार्य उसे कहते हैं जिस पैसे लेकर तुम कोई नेक काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, मनुष्य की मदद करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रचनात्मक कार्य। और ले लिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटे जा रहे हैं, धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, जाति के नाम बांट रहे हैं, उसको रचनात्मक कार्य नहीं कहते हैं। तो रचनात्मक आर्थिक विकास के लिए तकनीकी भी सहायता करता है। मैंने अपने यहाँ से एक्सपर्ट को भी भेजता है कि जाइए भाई वहाँ की स्थिति को ठीक कीजिए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना, जिससे सहायता प्राप्त देश अपना विकास अनवरत गति से कर सके। माने जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, एक देश से दूसरे देश में किसी वस्तु को हम भेजते हैं, मंगाते हैं, तो किसी को कोई परेशानी उत्पन्न न हो, इसका भी देख रेख करना। चौथा, पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी भी विश्व बैंक के पास है। जो प्रदूषण से संबंधित सभी नियमों का निर्माण और उसे लागू करना भी इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। माने विश्व बैंक बोलता है कि हम आपको पैसा देते ज़रूर हैं, लेकिन पैसा का मतलब आप ऐसा मत कर दीजिए
कि अपने डेवलपमेंट के लिए वहाँ के पेड़ पौधों को काट दीजिए, वहाँ प्रदूषण फैलाइए और विश्व में एक खतरा उत्पन्न कर दीजिए। ग्लोबल वार्मिंग उसी का एक नतीजा है बच्चे। प्रत्येक देश अपने देश के डेवलपमेंट के लिए इतने पेड़ पौधों को काट दिए, इतनी कंपनियां लगा दिए, इतनी एसी फ्रिज कूलर लगा दिए बच्चे कि इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है पूरे वायुमंडल को धीरे धीरे क्या करते जा रहा है, गर्म करते जा रहा है बच्चे, जिसके वजह से इस पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू हो गया। तो इस पर भी नियंत्रण रखने का काम विश्व बैंक करता है और इसमें से आगे विश्व की आर्थिक समस्या को सुलझाने का प्रयास करना। प्रत्येक विश्व के देशों में आर्थिक समस्याएं भी होती है बच्चे, उनको भी सुधारने का काम माने ये करता है बच्चे। कौन? विश्व बैंक। और विश्व बैंक के बारे में जो आर्थिक समस्या को कैसे सुलझाता है बच्चे, तो जैसे भारत हो, अमेरिका माने ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, विश्व के सभी देशों को कहता है कि आप अपनी आर्थिक समस्या को सुधारने के लिए आप चाहें तो अपने यहाँ नोट छापिए। और प्रत्येक देश अपने यहाँ नोट छापता है बच्चे। तो नोट छापता है तो नोट की छपाई कैसे होती, क्यों होती, मैं बताया था तुम्हें, याद करो। विश्व बैंक उसी पे नियंत्रण रखता है। ऐसा नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री को कह दे कि आप कि यहाँ नोट छापने का मशीन है, नोट छाप लीजिए, आप बांट दीजिए। तो मोदी जी क्या करते, सब काम छोड़कर और समझो कि सब उत्पादन छोड़ के यहाँ के लोगों को आइए, एकदम फ्री में काम कीजिए, आप लोग एक एक बोरा नोट छाप लीजिए और घर लेके चले जाइए। ऐसा कर सकते थे कि नहीं? लेकिन विश्व बैंक ऐसा करने से क्या करता है, मना करता है। कहता है कि सुनिए, ये घर का खेल नहीं है कि ये कागज़ पर लिख दिए 2000, 5000, 10,000। अब बाबूजी बेटा को देते ये लो 5000 हो गया, अब बेटा देते पापा ये ले लीजिए 2000। ये घर में खेलेंगे, बाहर का पड़ोसी से स्वीकार करेगा क्या बच्चा? विश्व बैंक विश्व के सभी देशों को बोलता है कि आप अपने यहाँ से लिक्विड मनी हमारे यहाँ जमा कीजिए। लिक्विड मनी उसमें सोना आता है, क्या मानता है उसमें, मांगता है वो सोना। जितने रुपये का गोल्ड आप मेरे यहाँ जमा कर दीजिएगा, उतने रुपये का नोट छापने के लिए मैं आपको अलाउ कर दूंगा, जाइए उतना नोट आप छाप लीजिए। तो जितना गोल्ड हमारी सरकार वहाँ जमा करती है, विश्व बैंक उतना रुपये का नोट छापने का अलाउ हमें कर देती है। लेकिन कहती है कि सुनिए, नोट छापो, लेकिन सब नोट पे नंबर रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि एक ही नंबर से 5-5 नोट छाप दो और बांट दो सबको, तो उसको कहता है कि वो जाली नोट कहलाएगा। और अगर मुझे पता चल गया कि जाली नोट छापते हो तो तुम्हारे नोट का वैल्यू हम दूसरे देशों में नहीं रहने देंगे। यही वजह है कि मोदी जी चाह कर भी नोट छाप कर हम लोग को बोरा में नोट नहीं दे पाते हैं बच्चे, क्योंकि हम जितना गोल्ड देंगे उतना ही नोट छापने की इजाज़त हमको मिलेगी। समझ में आ गया बच्चा? तो ये क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि जब भारत में नोट छापने का मशीन है तो मोदी जी हम लोग को बुलवा कर क्यों नहीं नोट ही छपवा के 10 बोरा नोट दे देते हैं, हम लोग की गरीबी दूर कर देते, तो समझा सकते हैं तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। तब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, विश्व बाजार।